तो देखें क्या लिखेंगे कि एज लॉन्ग एज एज लॉन्ग एज coil is parallel to magnetic field, parallel to magnetic field, B लिख दिया मैंने जस्ट। as long as coil is parallel to magnetic field, और coil क्या मतलब, coil के प्लेन की बात हो रही है। as long as plane of coil, not only coil, plane of coil, as long as plane of coil is parallel to magnetic field, तो क्या होगा, coil area is perpendicular, ये परपेंडिकुलर का साइन है पता है आपको, इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो उस वक्त तक क्या होता रहेगा, उस वक्त तक एंगल जो है वो 90 डिग्री बनता रहेगा। एंगल जब 90 डिग्री बनता रहेगा तो साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल आता रहेगा, 1 के इक्वल आता रहेगा। और जब 1 के इक्वल आता रहेगा तो ई किसके इक्वल रहेगा, ई विल बी इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ई विल बी इक्वल टू ई मैक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी देर तक कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहेगा उतनी देर तक ईएमएफ हमें मैक्सिमम मिलती रहेगी। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा कब हो सकता है कि मैक्सिमम टाइम तक कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहे, ऐसा उसी वक्त हो सकता है कि जब कॉइल जब हमारा जो मैग्नेट होगा वो सर्कुलर फॉर्म में होगा, जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में होगी, रेडियल फॉर्म में होगी। ठीक है, तो इट इज पॉसिबल ओनली, इट इज possible, it is possible only when magnetic field is सर्कुलर, कि जब मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगी, रेडियल होगी, सिंपल सी बात है। जब मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होगी, सर्कुलर होगी, उस वक्त ऐसा पॉसिबल होगा कि काफी देर तक हमारे कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहे और हमें मैक्सिमम ईएमएफ मिलती रहे। दैट्स इट। हाँ जी, अब मुझे बताएं, क्लियर। देखें 11 में है कि विच मटेरियल वुड यू प्रेफर व्हाइल मेकिंग ट्रांसफॉर्मर कोर, इन तीनों में से कौन सा मटेरियल आप यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मर की कोर बनाने के लिए, आयरन सॉलिड सॉफ्ट आयरन, लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन या एल्यूमिनियम। हाँ जी, कौन सा वाला यूज करेंगे जी, अब आप लोग बताएं ना, इससे रिलेटेड अभी ऊपर कर भी चुके हैं क्वेश्चन, कौन सा वाला यूज करेंगे। लेमिनेटेड वाला। यस बिल्कुल ठीक है, लेमिनेटेड वाला। वजह उसकी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि लेमिनेटेड के केस में एडी करंट्स का पाथ जो है वो ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से मिनिमम एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे, मिनिमम पावर लॉस आएगा। ठीक है, तो वी विल यूज लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन। और साथ नीचे पार्ट बी में कहता है उसकी रीजन भी बताएं, तो रीजन में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे रीजन में, बिकॉज इन लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन, इन लेमिनेटेड सॉफ्ट iron, paths of eddy current currents break, eddy currents के पाथ ब्रेक हो जाते हैं और नतीजा क्या होता है, there occurs minimum power losses, there occurs minimum power losses, power losses minimum हो जाते हैं, minimum power losses। ठीक होगा। और बाकी अगर कोई आपसे ये भी पूछ ले, ये जवाब आपका खत्म हो गया, अगर कोई आपसे ये भी पूछ ले कि अगर साथ में ये लिखा होता कि लेमिनेटेड एल्यूमिनियम, फिर क्या करते, अब बताएं जरा। एक तरफ है लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन और दूसरी तरफ लिखा हो लेमिनेटेड एल्यूमिनियम, अब क्या करेंगे जी, अब क्या करेंगे। सर एल्यूमिनियम। नो, सॉफ्ट आयरन। वजह उसकी ये है कि आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, बार बार वही बात आती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है जी, मैं लिख भी देता हूं, कहीं आपसे पूछा भी जा सकता है। एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम दैट इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं, पैरामैग्नेटिक एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक है और आयरन जो है वो फेरोमैग्नेटिक है, आयरन इज फेरोमैग्नेटिक। अब जरा देखें फर्क क्या होता है पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक में।
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं कि जब उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो भी मैग्नेट्स बन जाते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो मैग्नेट तो बनते हैं लेकिन बहुत वीक मैग्नेट, बहुत वीक मैग्नेट, ठीक है। तो वेरी वीक मैग्नेटिक बिहेवियर इनका होता है पैरामैग्नेटिक्स का, वेरी वीक मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक्स का मैग्नेटिक बिहेवियर बहुत वीक होता है, जबकि फेरोमैग्नेटिक्स जो मैग्नेटिक जो होते हैं इनका बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर। कैसे होता है वो चैप्टर नंबर 6 में डिटेल से देखेंगे। वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक हो गया। तो इसलिए हम आयरन को ही यूज करेंगे, लेमिनेटेड आयरन को यूज करेंगे क्योंकि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से, जिसकी वजह से हमारे ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस कई गुना इंक्रीज कर जाती है। लेकिन वो पैरामैग्नेटिक है, उसको उसके ऊपर अगर हम अपने कोल्स को वाउंड करवाते भी हैं तो उससे कोई ज्यादा कोई बहुत अच्छी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनने वाली, कोई खास हमें फायदा नहीं होने वाला। दैट्स वाई उसे हम प्रेफर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम आयरन को ही प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन को प्रेफर करेंगे। अच्छा, सॉफ्ट आयरन और हार्ड आयरन में क्या फर्क होता है मैं उस तरफ आपको नहीं लेके जा रहा, वो वहीं पे चैप्टर नंबर 6 में इसको डिटेल से देखेंगे। तो दैट्स द आंसर। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा, कोई चीज क्लियर नहीं है तो पूछ लें।